डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी समय के बाद ये ऑनलाइन शिक्षा जो प्रारंभ हुई है, इसमें आज हम पहला वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये किस क्लास के लिए है, किस सब्जेक्ट का है, ये आप देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है ये क्लास थर्ड के लिए है। ये लिखा हुआ है क्लास थर्ड के लिए है और सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर का है। ये वीडियो मेरा फर्स्ट है, ये फर्स्ट वीडियो है, क्लास थर्ड है और इंग्लिश रीडर का है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको इसी माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करनी है। आपके द्वारा अभी तक तो क्लास लिए जाते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था वर्तमान में खत्म कर दी गई है। अब हमारे विद्यालय द्वारा, सीताराम विद्यालय द्वारा जो व्यवस्था शुरू की गई है, उसके तहत ही अब आगे से आपको शिक्षा प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, ऐसा है कि आप लोगों ने बुक्स तो खरीद ही ली होंगी, शायद सभी बच्चों ने खरीद ली हैं। तो सबसे पहले हम बुक को देख लेते हैं। जिस बुक से तुम्हें पढ़ना है तो उस बुक को देखते हैं। ये देखिए, ये बुक है इंस्पायरिंग इंग्लिश रीडर। अच्छी तरह बुक देख लीजिए, इंस्पायरिंग इंग्लिश रीडर। और ये नीचे लिखा है पार्ट 3। पार्ट 3 का मतलब ये है कि ये क्लास थर्ड के लिए, ये थर्ड क्लास के लिए है। ये थर्ड क्लास के लिए ये बुक आप लोगों ने ले ही ली होगी। तो इसके अंदर हम चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम इसका देखते हैं पहला लेसन कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। ये देखिए चैप्टर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, ए कंट्री चाइल्डहुड। ये भी लिखा, अच्छी तरह देख लीजिए, बुक को अच्छी तरह देख लीजिए। आप इसे देखिए, ये लिखा हुआ है ए कंट्री चाइल्डहुड, कंट्री चाइल्डहुड। अब हम देखते हैं इसमें किसके बारे में बताता है राइटर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। एक कंट्री, कंट्री मीन्स देश भी होता है और कंट्री मीन्स गांव भी होता है। इसका दोनों मतलब होता है, एक विलेज भी होता है, एक देश भी होता है। तो यहाँ पर एक विलेज के लिए आया हुआ है और चाइल्डहुड मीन्स बचपना। चाइल्ड मीन्स बच्चा, बच्चन, बच्चे, हुड माने बचपना। चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड है ये बचपने के लिए आया हुआ है। तो गांव का बचपना इसका टाइटल है, जिसका चैप्टर का पहला टाइटल है ए कंट्री चाइल्डहुड, एक गांव का बचपन। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में राइटर में बहुत महान व्यक्ति के बारे में बताता है। एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताता है जिसका नाम हमारी समझ में ऐसे कोई होगा जिसने नहीं सुना होगा। वो कौन व्यक्ति है मैं बताता हूं। ये व्यक्ति अफ्रीकन प्रेसिडेंट है, एक अफ्रीका का प्रेसिडेंट जिसे पूरा विश्व जानता है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है इसका? नेल्सन मंडेला। ये अफ्रीकन प्रेसिडेंट हुए हैं। इनका बचपन कैसे कटा, कैसे गांव में कटा, इन्होंने क्या किया, इस लेसन में ये बताया गया है। तो अब हम देखते हैं इस लेसन में क्या क्या बताया गया है। उससे पहले हम नेल्सन मंडेला पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, थोड़ा उनके जीवन के बारे में सोच लेते हैं, उनके जीवन के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला का जो बर्थ है, जन्म है, वो 18 जुलाई 1918 में हुआ। कितनी? 18 जुलाई 1918 में हुआ। 18 जुलाई 1918 में हुआ था और इनकी डेथ 5 दिसंबर 2013 में हुई। सबसे खास बात ये थी, इन्हें लोग इतना महान क्यों मानते हैं, ये इतने महान क्यों हो गए। इन्होंने एक अभियान चलाया और ऐसे लोगों के लिए चलाया जो उस समय बहुत गलत माने जाते थे, वो गंदे माने जाते थे, जो काले लोग माने जाते थे, अश्वेत लोग माने जाते थे।
तो इन्होंने उनके लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी, और इस कार्य के लिए कौन से कार्य के लिए, रंग भेद के लिए ये 27 वर्षों तक जेल में, 27 वर्ष तक वहां की सरकार ने इन्हें रंग भेद में हिस्सा लेने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए इन्हें 27 वर्ष तक जेल में डाल दिया। और उसके बाद ये 1944 को चुनाव में वहाँ जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उससे चुनाव जीते, इन्हें बहुत अच्छा मत मिला, लगभग 72% इन्हें मत मिला, और 10 मई 1944 को ये वहाँ के राष्ट्रपति, ये वहाँ के प्रेसिडेंट। तो चलते हैं इस पार्ट में, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं राइटर ने उनके बारे में क्या लिखा। तो स्टार्टिंग करते हुए ऊपर दी हुई हेडिंग से, देखिए ऊपर येलो कलर की हेडिंग दी है, सबसे पहले इसी को हम स्टार्टिंग करते हैं। नेल्सन मंडेला फॉट द अनजस्ट सिस्टम ऑफ एपार्थाइड ऑफ साउथ अफ्रीका। एपार्थाइड में होता है वहां जो स्किन पीपल रहते थे, डार्क स्किन पीपल, जो काली त्वचा वाले लोग, काले लोग। नेल्सन मंडेला किसके लिए, अनजस्टिस, अन्याय के लिए। और किस पे अन्याय हुआ करता था, वहां पर काले लोगों का। कहां पर, ये अफ्रीका में, अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका में, जहां पर काले लोगों पर अत्याचार हुआ करता था। साउथ अफ्रीका गांधी जी भी गए थे, उसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ। तो वहां पर जो काले लोगों पर अत्याचार हुआ करता था, उसकी आवाज नेल्सन मंडेला ने उठाई, इसके लिए लड़े। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, काफी संघर्ष करने के बाद, the original inhabitants won the right of rule. उन्होंने अपनी आदतन, जो उनकी मांग थी, उसको जीत लिया। अपनी बात पर अडिग रहे, अपनी ही बात को रखा, वो अपनी बात के लिए जीते, उन्होंने अपना अधिकार ले लिया। नेल्सन मंडेला became the first African president of the nation. और नेल्सन मंडेला ये अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, उसमें अश्वेत, कौन से, अश्वेत प्रथम राष्ट्रपति बने। काले, जो कहता ब्लैक स्किन पीपल थे, वो पहले ऐसे ब्लैक स्किन पीपल थे जिन्होंने वहां पर जो उनके प्रथम राष्ट्रपति बने। किसके, अश्वेत लोगों के लिए, ब्लैक स्किन पीपल, जो काले लोगों के ये पहले राष्ट्रपति, इससे पहले कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना। चलते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या बता रहे हैं आगे। माई मदर preceded over 3 hot at बता रहा है कि उसकी माँ जो थी, उन्होंने 3 झोपड़ियां बना रखी, 3 झोपड़ियां डाल रखी थी, जिसमें ये लोग रहते थे। गांव का लाइफ है नेल्सन मंडेला की, गांव की लाइफ, गांव की लाइफ। इनकी माँ जो थी वो गांव में रहती थी, विलेज लाइफ थी। एज आई रिमेम्बर, these were always filled with the babies and children of my relatives. मंडेला जी बता रहा है, मंडेला जी सीधे लिखा हुआ है, आई रिमेम्बर, जैसा मुझे याद है, जैसा उसे याद था, कैसा, कि वो घर, अब घर किसके हुए करते थे, झोपड़ियां पड़ी होती थी, बहुत महंगे नहीं हुआ करते थे, झोपड़ियां पड़ी होती थे, और उनमें सदैव बच्चे, पास के बच्चे और उनके रिलेटिव्स बच्चे हमेशा खेला करते, आया करते थे, वहीं खेलते थे उनके पास के बच्चे। इनफैक्ट आई हार्ड रिकॉल एनी मोमेंट एज ए चाइल्ड व्हेन आई वाज, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने उस झोपड़ी में, अपने मकान में अकेला, सदैव बच्चे आते थे, सदैव मेरे घर बच्चे बने रहते थे, मेरे चाहे रिलेटिव से होते या नाइबर होते, सारे बच्चे वहां आया करते थे, साथ साथ खेला करते थे। एक जो अफ्रीकन कल्चर था, हमारे गांव का कल्चर था, कि हमारे अगल बगल के मेरे नाइबरहुड और मेरे रिलेटिव सदैव मेरे पास आया करते थे। इन अफ्रीकन कल्चर
और वहां के हमारे हैं अफ्रीकन कल्चर के अनुसार दी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ वन ऑन्ट्स एंड अंकल आर ब्रदर एंड सिस्टर। मेरे कजन नहीं थे, मेरे यहाँ सिस्टर और ब्रदर माने जाते थे। तो चाचा के बच्चे, मेरे चाची के बच्चे, जो मेरी आंट और अंकल के बच्चे थे, वो मेरे कजन नहीं हुआ करते थे, वो मेरे खुद भाई और बहन के समान थे, भाई और बहन हुआ करते थे। नो कजन का नॉट कजन, वहां पर चचेरा कोई फर्क नहीं था, सीधे सीधे हम लोग उन्हें भाई जानते थे। वी हैव नो हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर्स, अंकल एंड मेरे आधे भाई बहन, ये नहीं हुआ करता था। चचेरे भाई बहन ये कुछ नहीं हुआ करता था। हम लोग सीधे सीधे जो है सगे भाई बहन की तरह रहते थे। माई मदर्स सिस्टर इज माई मदर, और मेरी जो माँ की बहन थी वो सीधे मेरी माँ थी, और कोई रिश्ते नहीं थे। सीधे सीधे हमारे यहाँ सीधे रिश्ते चलते थे। हम अपनी माँ की बहन को माँ मानते थे, और माई अंकल सन, और जो मेरे चाचा का लड़का हुआ करता इज माई ब्रदर, सीधा सीधा मेरा भाई होता था। कजन नहीं होते थे हमारे यहाँ, कजन का रिश्ता नहीं था। कह रहा हमारे यहाँ कजन नहीं हुआ करते थे, और मेरे यहाँ चचेरे जो चाचा और चाची को हम लोग सीधे माँ पिता के समान मानते थे। माई ब्रदर्स चाइल्ड इज माई सन। और यदि मेरे भाई का कोई बच्चा है तो हम उसे हमेशा अपने बच्चे को मानते थे, अपना पुत्र मानते थे। हमारा अपना पुत्र हुआ करता था, सीधे सीधे पुत्र मानते थे। हम उसे बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं देखते। ओके, इसका एक चैप्टर आपका तैयार हो गया बच्चों। इसका एक चैप्टर आपका, एक मैंने पैराग्राफ पढ़ाया, एक बार फिर देख लेते हैं। ये नेशन कौन सा है? एक कंट्री चाइल्डहुड है। इसमें नेल्सन मंडेला जो अफ्रीकन प्रेसिडेंट रहे हैं, इसके प्रथम हुए हैं। वहां ब्लैक स्किन पीपल जो अश्वेत लोग थे, उनका ये प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, और इन्होंने 27 वर्ष तक 27 ईयर तक जेल में रहे हैं। क्यों रहे हैं? ये केवल अपने अधिकार के लिए, अपनी अधिकार क्षेत्र की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार के लिए ये जेल में रहे हैं। कितने वर्ष तक रहे हैं? 27 तक। उसके बाद ये 1994 में ये वहां के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और वहां की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ये सदस्य थे। ओके, इसका अगला वीडियो हम लेके आएंगे। अगली बार आपको क्या करना है, इसे एक बार पढ़ना है, और इसके हार्ड मीनिंग को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।